ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे थ्रॉटलिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे और बेसिकली मैं अपने इसमें आ चुका हूँ, एपीआई गाइड में चलता हूँ। मैं चलता हूँ थ्रॉटलिंग की तरफ। तो थ्रॉटलिंग मेरे को मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए मेरे को। थ्रॉटलिंग मेरे को मिल चुका है। ठीक है, अब बेसिकली थ्रॉटल के बारे में उन्होंने काफ़ी सारा कुछ पढ़ा रखा है कि ये होता है, वो होता है, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली सिंपल सी छोटी सी बात है कि आपके पास ना एक आपका एपीआई है, ये आपकी एपीआई है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, ऑथेंटिकेशन तो लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। व्यूज़ डॉट पी में चलेंगे और एक प्रोजेक्ट बना रखा है। वैसे मैंने पहले से सब चीज़ें मैंने इंक्लूड कर रखी है इसमें। नॉर्मल प्रोजेक्ट है ही मेरा। व्यूज़ में मैंने एकदम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने चीज़ों को, और मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाई है, मैंने सेशन ऑथेंटिकेशन। और इसी के साथ साथ मैंने इस ऑथेंटिकेटेड यूज़र ओनली को मैंने परमिशन दे रखी है इसके अंदर। मॉडल में मैंने बना रखा है स्टूडेंट नाम का, और जैसे पुराना बनाया था मैंने एज इट इज़ मैंने पहले जैसे इसको बना दिया। अब बेसिकली बात यह है कि इस रिक्वेस्ट को आप कितनी बार मार सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स मार सकते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक चीज़ है। आप बोलेंगे भाई खतरनाक क्या है इसमें? यार इससे आपका ना कोई डॉस अटैक मार सकता है इससे। डॉस अटैक का मतलब डिनाइल ऑफ सर्वर, मतलब कि आपके सर्वर पे कोई इतनी बार अटैक मारेगा, इतनी बार रिक्वेस्ट मारेगा, इतनी बार रिक्वेस्ट मारेगा ना, आपका सर्वर पगला जाएगा। वो बोलेगा क्या हो रहा है, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी रिक्वेस्ट कौन मार रहा है। ठीक है, जो कि एक हैकर मारता है ताकि आपका सर्वर स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी एपीआई पे कोई डॉस अटैक जैसा अटैक्स ना मार दे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं डॉस अटैक के बारे में और पढ़ सकते हैं। डॉस अटैक, डीओएस बोलते हैं इसको, डिनाइल ऑफ सर्वर बोलते हैं इसको। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस, सॉरी। हाँ ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस होती है बेसिकली आप एक कंप्यूटर से चीज़ों को एक्सेस करते हैं तो आपको सर्वर आपको रिस्पॉन्ड देता है, बट बहुत बार अटैक कर दिया जाता है सर्वर की तरफ, रिक्वेस्ट मारी जाती है। दिस इज़ नॉट अ अटैक। ठीक है, दिस इज़ जस्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। ठीक है, डॉस बोलते हैं इसके, इसमें कई डी डॉस भी आता है, एक चीज़ होती है। बाय द वे गाइस, दिस इज़ नॉट द कोर्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं एक बार। मैं साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी बहुत जल्द से जल्द लाऊंगा, अगर बहुत अच्छी रिक्वेस्ट आई तो। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर डॉस अटैक ये होता है। इससे बचने के लिए हमको थ्रॉटलिंग का यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली थ्रॉटलिंग होता है हमारा, किसी एपीआई को हम कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दें। मतलब भाई तुम एक दिन में इतने रिक्वेस्ट मार सकते हो, और तुम एक, अगर तुम अनोनिमस यूज़र हो तो एक दिन में इतनी मार लो, और तुम अगर लॉक्ड इन यूज़र हो तो एक दिन में इतनी मार लो। तो करना कैसा है इसको, बेसिकली हमको चलना है यहाँ पे, ये पूरा एज इट इज़ उठा के चिपका देना है हमारे सेटिंग्स डॉट पी वाई में। ठीक है, हम चले यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी वाई, हम चले एकदम नीचे, एकदम नीचे चलते हैं। मैंने इसको कर दी कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें इसमें, हमने डिफ़ॉल्ट थ्रॉटल क्लास में हमने अनोनिमस वाले को इंपोर्ट कर रखा है, यूज़र वाले को इंपोर्ट कर रखा है। और अनोनिमस के लिए मैंने बोल रखा है 100 रिक्वेस्ट एक दिन में। मैं चेंज करता हूँ इसको, अनोनिमस के लिए मैं बोलता हूँ 5 पर मिनट करो भाई तुम। अगर तुम लॉकड इन नहीं हो तो 5 पर मिनट ही कर सकते हो तुम। ठीक है, और यूज़र हो, तुम लॉकड इन हो तो 1000 तुम मार लेना रिक्वेस्ट एक दिन में। ठीक है, ओके, तो ये मेरी बात होगी सिंपल सी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने व्यूज़ डॉट पी वाई में, मैं आपको चीज़ों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट थ्रॉटलिंग इम्पोर्ट, वी कैन इम्पोर्ट द यूज़र रेट थ्रॉटलिंग, और इसके साथ साथ हम लोग एनोनिमस रेट थ्रॉटलिंग को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे गए, हमने लिखा थ्रॉटलिंग क्लासेस हमने दे दी कि एक यूज़र के लिए भी होगी और उसके साथ साथ एक एनोनिमस रेट थ्रॉटल भी होगा। ठीक है, मतलब यूज़र को भी लिमिट करना है और एनोनिमस को भी लिमिट करना है, और सारे लिमिटेशन मैंने लिख दिया सेटिंग्स डॉट पी में। मैंने लिखी थी, मैंने डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आ गया हूँ उसको। ठीक है, अब एनोनिमस यूज़र के लिए क्या बोला था उसने, 5 रिक्वेस्ट। ठीक है, 5 रिक्वेस्ट, तो 5 गिनती चालू करते हैं साथ में मिलके हम लोग। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 हो गई मेरी। अब इसके बाद मारूंगा कटैक से। देखो क्या बोला, रिक्वेस्ट वॉज थ्रॉटल्ड, इतनी दिनों बाद आना इतने दिनों बाद नहीं भाई, इतने सेकंड बाद आना। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट मार रहे हो, डॉस अटैक मार रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल यूज़र तो कोई इतनी रिक्वेस्ट मारता ही नहीं है। नॉर्मल यूज़र क्या बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में एक रिक्वेस्ट, 2 रिक्वेस्ट, 500 रिक्वेस्ट थोड़ी मार देगा वो, है ना। तो वो बात होती है इसकी, दिस इज़ थ्रॉटल। अगर आप इस चीज़ को लॉगिन करके करेंगे, क्योंकि मैंने सेशन ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, तब आप एक दिन में 1000 रिक्वेस्ट मारे, 1000 के बाद वो बोल देगा भाई एक दिन बाद आना। ठीक है, निकल लो यहाँ से पतली गली से, 1000 दिन, 1000 मार चुके हो, बाद में आना। ठीक है, तो ये बात होती है हमारी इस थ्रॉटलिंग की। अब बात क्या है कि अब मैं इसको फिर से एक्सेस करूँगा, तो अभी भी 11 सेकंड बचे हुए हैं, तो अभी भी स्टिल बचे हुए हैं। ठीक है, हमारे सेकंड्स बचे हुए हैं। तो बेसिकली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक थी कि आपने चीज़ों को कर लिया, बट इसमें कमी थी। वो कमी क्या थी मैं आपको अभी बताता हूँ। वो कमी सिर्फ ये थी कि मान लो आप एनोनिमस से तो ठीक है, बट मैं चाहता हूँ यार मैं ना उस हिसाब से करूँ कि अगर आपके, ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वन नोट पे चलता हूँ,
आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको शायद थोड़ी चीज़ें क्लियर हो। वो क्या बोल रहा था, 1000 रिक्वेस्ट बोल रहा था उसने एक दिन में। अगर आप 1000 रिक्वेस्ट दे पा रहे हैं, ठीक है, 1000 रिक्वेस्ट अगर आप मार पाएंगे, अगर आप यूज़र हैं, तो 1000 में वो क्या कर सकता है, वो गेट भी कर सकता है, वो पोस्ट भी कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है, वो कई सारी चीज़ें कर सकता है। भाई 1000 रिक्वेस्ट में मान लो आपके पास 2000 डेटा है और उसने 1000 रिक्वेस्ट मार के 1000 चीज़ें डिलीट कर दी एक दिन में, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ना। मैं ना चीज़ों को लिमिट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लिस्ट को ना वो एक दिन में चाहे कितनी बार भी देख ले, करोड़ों बार देख ले, बट वो डिलीट एक दिन में एक ही चीज़ को करे, वो डिलीट एक दिन में एक ही चीज़ को करे, जो कि खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 1000 बार डिलीट कर सकता है वो, ठीक है। और उसी के साथ साथ वो क्या करे, वो चीज़ों को पोस्ट भी ज़्यादा ना करे, वो डेटा भर ना दे, सर्वर ना भर दे, तो एक दिन में 5 पोस्ट ही कर सकता है वो, ठीक है। जैसे अगर आपको यूट्यूब का एल्गोरिथम थोड़ा सा भी पता है, तो यूट्यूब ने भी क्या कर रखा है, ऐसे ही एक अपना एंड पॉइंट बना रखा है कि आप वीडियोज़ तो आप कितनी भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वीडियो को ना अपलोड नहीं कर सकते, एक लिमिट तक अपलोड कर सकते हैं, और वो लिमिट कोई एक्स होती है, मेरे को भी नहीं पता है एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने एक दिन में एक बार 20 वीडियोस अपलोड कर दी थी इसी मेरे चैनल पे, उसके बाद वो कहता कि भाई आप थ्रॉटल हो चुके हो, ठीक है, आपकी ख़त्म हो चुकी है अपलोड वाला, तो आप एक दिन बाद आना। तो खैर उस दिन मैंने भी देखा कि यूट्यूब भी थ्रॉटलिंग का यूज़ करता है, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के यार कि जो हम लोग सीख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी यूज़ करती हैं, खैर सभी यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, इसलिए हम चीज़ें सीख रहे हैं। तो मेरी बात यह है कि मैं चीज़ों को एज अ फंक्शन टारगेट करना चाहता हूँ, कि लिस्ट वालों को आप कितनी बार भी देख लो, डिलीट आप सिर्फ एक दिन में एक बार करो, तो इस हिसाब से करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि लॉकड इन लॉकड आउट के हिसाब से करूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या, अरे करना तो पड़ेगा यार, ऐसी बात थोड़ी कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमको जाना पड़ेगा, हमको ना हर चीज़ की क्लास ही अलग बनानी पड़ेगी। क्लास अलग बनानी पड़ेगी मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमको जेनरिक से इंपोर्ट करना पड़ेगा लिस्ट एपीआई व्यू, क्योंकि लिस्ट चाहिए हमको चीज़ों को रिट्रीव भी करना है, तो रिट्रीव एपीआई व्यू हम अभी 2 एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। लिस्ट एपीआई व्यू जिससे हमको पूरी की पूरी लिस्ट दिखेगी, और रिट्रीव एपीआई व्यू मतलब किसी एक एंड पॉइंट की मदद से मेरे को चीज़ें दिख पाएंगी। और एक मैं डिस्ट्रॉय भी ले लेता हूँ यार आपको दिखाने के लिए, ठीक है, मैंने इसको कर लिया है, ओके। अब मैं क्लास बनाता हूँ, एक क्लास बनाऊँगा मैं स्टूडेंट की लिस्ट वाला, ठीक है। ये क्या लेगा, लिस्ट एपीआई व्यू, और इसी के साथ साथ हमको क्वेरी सेट लिखनी पड़ती है, क्वेरी सेट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, इसी के साथ साथ हमको लिखना पड़ेगा सीरियलाइजर क्लास इक्वल्स टू स्टूडेंट सीरियलाइजर। ये तो बात सिंपल थी। अब हमको पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो चीज़ें एकदम ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये पढ़ चुके हैं सारा कुछ, कि हर चीज़ का अलग फंक्शन कैसे बनाते हैं हम पढ़ चुके हैं। इससे लिस्ट मिलेगी और इससे चीज़ें रिट्रीव होंगी। अभी के लिए मैं सिर्फ 3 ही बना रहा हूँ, ठीक है। रिट्रीव में हमको क्या लिखना पड़ेगा, फिर रिट्रीव एपीआई व्यू, और इसी के साथ साथ हमको लिखना पड़ेगा एक क्लास स्टूडेंट डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉल हो रहा होगा हमारा डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू, और इसी के साथ साथ हम लोग ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया मेरा। मैं चाहता हूँ कि लिस्ट का स्कोप अलग हो, इसका स्कोप अलग हो, सबका स्कोप अलग हो, तो मैं ना एक देता हूँ उसमें थ्रॉटलिंग क्लास, या इसको क्या बोलते हैं, थ्रॉटल क्लासेस, ठीक है। और थ्रॉटल क्लासेस में इसको नाम दे देता हूँ एक, कि लिस्ट लेना तो उसका नाम लिस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको चीज़ों को रिट्रीव करना है तो गेट डिटेल ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, गेट डिटेल, नाम कुछ भी दे सकते हो। और डिस्ट्रॉय करना है आपको तो उसकी थ्रॉटलिंग क्लास होगी, थ्रॉटलिंग क्लास इसकी होगी डिलीट, ठीक है, ये होगी इसकी बातें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ लिस्ट को मैं अलग टारगेट करूँ, गेट को अलग टारगेट करूँ, और डिलीट को अलग टारगेट करूँ, मैं एनोनिमस के हिसाब से टारगेट ना करूँ चीज़ों को, ठीक है। तो अभी हमको इसकी बात करनी है। अभी ये रो क्यों रहा है, क्योंकि यार मैंने इसका पाथ गलत दे रखा है, इसलिए वो रो रहा है। तो मैं इसका पाथ अगर ब्लैंक दे दूंगा ना, तो व्यूज़ के स्टूडेंट लिस्ट को कॉल कर देगा एज व्यू, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं उसने आईडी दे दी इंट पी के, तब चीज़ों को गेट करने के लिए करेंगे हम लोग, तो स्टूडेंट को रिट्रीव करने के लिए करेंगे हम लोग सिंपली। और इसी के साथ साथ अगर उसने बोल दिया कि डिलीट, और डिलीट हम किसी पर्टिकुलर को करते हैं, तो डिलीट इंट पी के, कुछ इस तरह से उसने बोल दिया अगर, तो मैं क्या बोलूँगा, स्टूडेंट का डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली सेटिंग्स में जाना है। अब बेसिकली मेरे को एनोनिमस और यूज़र करनी चाहिए थ्रॉटल, तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, ठीक है। और मेरे को ये भी नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, ठीक है। अब मेरे को अपना खुद का लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्कोप चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं स्कोप रेट थ्रॉटल, ठीक है। मैंने देखो ऐसे ऐसे सबको दे दिया है,
ऐसे ऐसे मैंने सबको दे दिए नाम। अब मेरे को ये वाली क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। रेस्ट फ्रेमवर्क थ्रॉटलिंग से स्कोप रेट थ्रॉटल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिख दूंगा रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट थ्रॉटलिंग इंपोर्ट स्कोप रेट थ्रॉटल, और सबका नाम मैं लिख दूंगा। अगर लिस्ट वाला है, अगर लिस्ट आपको चाहिए तो 5 पर मिनट, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल छोटे छोटे ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। एक था गेट डिटेल, गेट डिटेल में हम ले सकते हैं 3 पर मिनट, ठीक है, 3 पर मिनट। और डिलीट का अगर है, डिलीट था ना, डिलीट था अगर, तो आप क्या कर सकते हैं 1 पर डे, ठीक है। कुछ इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। मैं एक बार नाम चेक कर लेता हूँ। गेट डिटेल है, डिलीट है, और उसी के साथ साथ लिस्ट है, ठीक है। हमारी काम हो चुका है। पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर करेंगे। अब हम लिस्ट को कितनी बार ले सकते हैं, हम लोग लिस्ट को ले सकते हैं 5 बार 1 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग एनोनिमस का चक्कर ना करें। अब मेरे साथ गिनना, ठीक है। 1, अरे ये क्या हो गया, 1 में ही ये तो रो पड़ा, इसने कहाँ दिक्कत कर दिया, 1 में ही स्ट्रिंग इज़ नॉट कैलिएबल। ओके, कहीं तो दिक्कत है, मैं देखता हूँ। EPI एरर, सबको सेव नहीं किया मैंने शायद। 504 दिस, और मैं व्यूज़ में जाता हूँ, व्यूज़ में एक बार देख लेता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसको। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं इसको बताऊँगा फिर बाद में। शायद इसमें स्कोप्ड भी होता है, स्कोप्ड रेट थ्रॉटल। शायद मैंने ना क्या किया है, मैंने थ्रॉटल स्कोप लिखना, अरे शिट यार, थ्रॉटल स्कोप लिखना था यहाँ पे मेरे को। मैं क्या लिख रहा हूँ, थ्रॉटल क्लास लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे जाके, ठीक है। तो गड़बड़ी है तो यार इंसान से होती है, और मैं भी क्या हूँ, जानवर तो हूँ नहीं यार। तो कुछ इस तरह से मैं थ्रॉटल स्कोप लिखना था, ठीक है। और स्कोप को यहाँ पे टारगेट कर लिया था हमने। अब मेरे साथ गिनती करेंगे आप लोग, ठीक है। 5 बार कर सकता हूँ मैं गेट, ठीक है। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद देखते हैं, जैसे ही मैंने हिट करा, ये देखो क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट वॉज थ्रॉटल, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट थ्रॉटल हो चुकी है, आपने 5 से ज़्यादा बार गेट कर लिया चीज़ों को, ठीक है, लिस्ट। अब गेट डिटेल को करते हैं, 3 पर मिनट है इसमें, ठीक है। तो मैं 2 को करने की कोशिश करता हूँ, 2। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, API का इंट पी के मैंने एकदम सही तो दिया है, शायद मैंने स्पेस दे दिया है, शायद इसके लिए बोल हो रहा हूँ। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, दिक्कतों को नज़रअंदाज करेंगे। स्लैश लगा देते हैं यहाँ पे, शायद इसकी वजह से दिक्कत दे रहा है ये, और ये दिक्कतें देता रहता है ये। तो 1, ठीक है, 3 बार दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। 1, ठीक है, उसी नाम की स्टूडेंट आ चुकी है। 1, 2, 3 के बाद जाएंगे, कटैक से मारेंगे। तो ये देखो क्या हो रहा है, वो कह रहा है 1 मिनट बाद आना, ठीक है, 1 मिनट बाद आना। अब डिलीट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। API स्लैश डिलीट, डिलीट करते हैं हम लोग, डिलीट, डिलीट ही नहीं है, डिलीट 5 को डिलीट करते हैं, तो डिलीट आ रहा है। मेथड नॉट अलाउड, डिलीट करते हैं एक बार, डिलीट जैसे मैंने किया, रिक्वेस्ट वो थ्रॉटल। अब आप आना अब 1 दिन बाद आना, ठीक है, इतने सेकंड दे दिया उसने। तो ये इसकी बात होती है। मैं जाता हूँ फिर से यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं 5 वाला जो डेटा था ना वो डिलीट हो चुका था, बट वो दिखा क्यों नहीं, क्योंकि यार, क्योंकि उससे पहले भी एक थ्रॉटल चीज़ हो रखी थी, जो कि क्या थी, जो कि थी, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या थी वो, जो कि थी गेट स्टूडेंट डिटेल। मतलब आपको डिटेल दिखी नहीं, फिर भी वो डिलीट हो गई। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है ये, आपको दिखी, मतलब ये वाली थ्रॉटल तो हो रखा था, इसके बाद ये हुआ और ये भी थ्रॉटल हो गया, मतलब 2 चीज़ें एक साथ थ्रॉटल हो सकती हैं। हमने ये बात देख ली, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें हुई हैं क्लियर, ठीक है। इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और देखो, जैसे मैं गड़बड़ी करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, ठीक है। तो आप गड़बड़ी करेंगे तो आप लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। बट अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको चीज़ें पता है कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को डील करना है, क्या क्या करना है। बाकी जो बीच की चीज़ें आप बोलेंगे, बीच का तो पढ़ा ही नहीं, क्या पढ़ा, ये तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो काम की हैं। और बाकी जब प्रोजेक्ट्स वगैरह में जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पे है। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल में होती हैं, जो आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाती हैं, वो चीज़ें मैंने आपको दी हैं बता। तो आई होप आपको चीज़ें हुई हैं क्लियर। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।